Students, so today we will do worksheet 1 of unit 15. So what is worksheet 1? So मेरा बेटा ये क्वेश्चंस है पेरीमीटर एंड एरिया. क्लियर है. अब हमारे को पहले हम लोग क्या करते थे कि हम एक सेपरेट चैप्टर दिया होता था पेरीमीटर का और एक एरिया का सेपरेट चैप्टर दिया होता था. बट जब हमारे पास क्वेश्चंस मिक्स करके आते हैं कि कौन सा पेरीमीटर का क्वेश्चन है और कौन सा हमारे पास एरिया का है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो वैसे ही हम कुछ सम्स करते हैं और उसके लिए मैं कुछ आपको हिंट्स बताऊंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस समय पेरीमीटर निकालेंगे और किस समय हम एरिया निकालेंगे. राइट. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? A field is in the shape of rectangular whose length is 130 meter and breadth is 95 meter. Respectively, find the cost of fencing the field at rupees 20 per meter. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है मेरा बेटा? सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि शेप क्या है. तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो मतलब सबसे पहले मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है. करेक्ट. उसमें उसकी लेंथ कितनी दी गई है? 130 मीटर और उसकी ब्रेथ कितनी दी गई है? 95 मीटर. क्लियर है. फिर हमने क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज एट ₹20 पर मीटर. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या स्क्वायर या एरिया निकालना है. तो इसके लिए हमारे को हेल्प करेगा. यहाँ पे देखिए ₹20 पर मीटर. अब पर मीटर को आप अंडरलाइन करिए, पर मीटर से बना देना पेरीमीटर. क्लियर है. पर मीटर मतलब पेरीमीटर. हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. और पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर. पर मीन्स 1 और मीटर. क्लियर है. पर मीटर मीन्स 1 मीटर. और यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर या एरिया. तो यहाँ निकालना है पर मीटर, तो मतलब पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है. क्लियर है. अब हम इस सम को करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली. करेक्ट. अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी गई है हमारे को? 130 मीटर. तो लेंथ दी गई है 130 मीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दी. और ब्रेड दी गई है हमारे को 95 मीटर. अब स्टेटमेंट कैसे बनेगी? सेम वैसे ही स्टेटमेंट बनेगी. कैसे? लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 130 मीटर. ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 95 मीटर. ये दो चीजें दी थी, ये मैंने लिख ली. करेक्ट. पर मीटर से क्लियर हो गया. हमने क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर. तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर है, मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताया रेक्टेंगल के. एक बताया मैंने 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और एक बताया लेंथ इंटू ब्रेथ. मान लीजिए सपोज आप लोग कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा पेरीमीटर था और कौन सा हमारे पास एरिया था. तो वहां से आप हेल्प कर सकते हो. पी से पेरीमीटर, पी से प्लस, यानी कि जो प्लस वाला फॉर्मूला था वो था पेरीमीटर. तो प्लस किस में है? इसमें दिया है. तो क्या दिया है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. क्लियर. अब जहां पे लेंथ है वहां पे हम लेंथ लिख देंगे और जहां पे ब्रेथ है वहां पे ब्रेथ की वैल्यू फिल कर देंगे. इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है 130 मीटर प्लस ब्रेथ है 95 मीटर. अकॉर्डिंग टू बॉडमास वी सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट. जब दोनों को प्लस किया कितना आ गया? 225. और 2 और ब्रैकेट के बीच में क्या साइन होता है? हमेशा मल्टीप्लाई होता है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 225. मैंने 2 से 225 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया मेरे पास? 450 मीटर. क्लियर है. ये आपको पता है कि इसकी यूनिट हमेशा जो अगर मीटर है तो मीटर ही रहेगी, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगी. इतना सम तो हमने सीखा था. क्लियर है. यहाँ तक देखिए, यहाँ तक रिस्पेक्टिवली तक हमने वो फॉर्मूला हमने ये सॉल्व कर दिया. सब लेंथ दी थी, ब्रेथ थी, हमने फाइंड आउट कर लिया. आगे बोलते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग होता है मेरा बेटा चारों तरफ बाड़ लगाना. द फील्ड एट, देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग खेत बीजते हो. राइट. उसके बाद आप सोचते हैं कि कोई आवारा पशु हमारे खेत में ना आए और हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे. तो आप क्या करते हो? उसके चारों तरफ एक फेंसिंग कर देते हो. फेंसिंग मतलब कई बार आप लोग तार लगा देते हैं, है ना. कई बार आप लकड़ी के वो लगा देते हैं, या कई बार आप जो आप ऐसे करते कि बार्ब्ड वायर लेते हैं उसको चारों तरफ से लगा लेते हैं. क्लियर है. तो हमने फेंसिंग की. अब क्या फेंसिंग की, क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेट एट ₹20 पर मीटर. इसका मतलब हुआ पर मतलब 1 मीटर जो आपकी फेंसिंग है वो कितने रुपीस की आई? ₹20 की. पर मीटर मीन्स 1 मीटर. तो 1 मीटर की कितनी आ गई? ₹20 कॉस्ट आ गई. तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू ₹20. हमारे पास टोटल कितना है?
कितना मीटर है हमारे पास? तो देखिए हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू ₹20। देयरफॉर टोटल मीटर कितना मेरे पास? 450। तो कॉस्ट ऑफ 450 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 20। आपको पता है एक की वैल्यू दी गई है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी है तो हमेशा क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। एक की दी गई है, ज्यादा की फाइंड आउट, तो ज्यादा स्पेलिंग किसके होते हैं? मल्टीप्लीकेशन के, तो हमने मल्टीप्लाई करना है। 450 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 5 0 0 4 0। Now cross 2 0 0 2 5 10 1 कैरी 2 4 8 प्लस 1 9। इनको प्लस किया, हमारे पास 9000। तो मेरा बेटा आपको टोटल फेंसिंग का खर्चा कितना आ गया? 9000 रुपीज। अगर आप अपने फील्ड के चारों ओर क्या लगाना चाहते हैं? फेंसिंग लगाना चाहते हैं जिसकी लेंथ 130 मीटर है और ब्रेथ 95 मीटर है, तो आपको कितनी फेंसिंग की जरूरत है? तो आपको कितना खर्चा आएगा उसके ऊपर? 9000 रुपीज। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Akshay goes 3 times around a rectangular field whose length and breadth are 25 meter and 90 meter respectively. How much distance does he cover? अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे बेटा? यहाँ पे क्लियर होता है शेप क्या है सबसे पहले। तो अक्सर गोज 3 राउंड्स और रेक्टेंगुलर फील्ड, सीधे से बात पता है कि रेक्टेंगल है, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। व्हाट इज द लेंथ? 25 मीटर एंड व्हाट इज द ब्रेथ? 90 मीटर रिस्पेक्टिवली। पहले हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, जस्ट यहाँ तक सॉल्व करेंगे हम लोग। बट यहाँ तक सॉल्व करने के लिए पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर या एरिया। अब बात हो रही है हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर। जब भी डिस्टेंस कवर करने की बात आएगी तो सीधी सी बात है, हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। तो आप अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं इसको, क्या फाइंड आउट करना है हमने? पेरी डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कवर की बात आती है तो सिंपल सी बात है, हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? जैसे ऊपर पर मीटर, तो पर मीटर को भी हमने क्या लिखा था कि क्या फाइंड आउट करना है? हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस, अब देखो आपके घर में खेत है तो आप खेत के बीच में थोड़ा ना भागोगे, आप क्या करोगे? उसके साइड से दौड़ना शुरू करेंगे। तो जो अक्षित है उसने अपने खेत के कितने राउंड्स लगाए? 3 राउंड्स लगाए। तो सीधी सी बात यहाँ पे क्लियर होगी कि हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। लीजिए एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर ली एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? 25 मीटर। 25 मीटर इसकी वो आ गई, और ब्रेथ कितनी है? 90 मीटर। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने इन जो रेक्टेंगल दी गई है उसको शेड भी नहीं किया ना तो मैंने कलर किया। जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो मैंने जस्ट इसकी बाउंड्री लाइन को हाईलाइट किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी बाउंड्री लाइन फाइंड आउट करनी है, मुझे बीच में से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब मुझे बीच का पोर्शन फाइंड आउट ही नहीं करना है तो मैं इसको शेड क्यों करूँ? तो जस्ट मैंने इसकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ की है, इट मीन्स मुझे जस्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट फिर भी वैसे बनेगी, क्या दिया गया है? लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 25 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 90 मीटर। अगेन डिस्टेंस की बात की गई है तो ऑफकोर्स क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, अब पी से पेरीमीटर, पी से प्लस, यानी कि प्लस प्लस हम फाइंड आउट करेंगे, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब इसके पास 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। 2 एज इट इज, लेंथ कितनी है? 25 प्लस प्लस ब्रेथ कितनी है? 19 मीटर। दोनों को अकॉर्डिंग टू बॉडमास वेरी फर्स्ट हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 25 प्लस 19 कितना आ गया? 44। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 88 मीटर। इसका मतलब हुआ कि उसने, जब अक्षय ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, जब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? अगर ये 25 मीटर है तो ये भी तो 25 ही मीटर होगा, ये 19 मीटर है तो ये भी तो 19 मीटर ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। चाहे आप इन सबको प्लस कर लो तो आपके पास 88 मीटर ही आएगा। अब उसने एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 88 मीटर। उसने कितने राउंड लगाए? 3 टाइम्स, मतलब 3 राउंड लगाए। तो हम क्या लिखेंगे? अक्षय कवर्स डिस्टेंस इन 1 राउंड। एक राउंड में कितना किया? इक्वल टू 88 मीटर। 88 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो देयरफॉर अक्षय कवर डिस्टेंस इन 3 राउंड्स। 3 टाइम्स चक्कर लगाए ना उसके, 3 राउंड लगाए, तो 3 राउंड्स में कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 88। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 88 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया? 264 मीटर।
ठीक है। 3 इंटू 88 इजकल टू 264 मीटर। तो जो अक्षय है वो अपने खेत के उसने कितने राउंड लगाए, 3 राउंड्स लगाए, और इसलिए उसके कितने डिस्टेंस उसने कवर किया, 264 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 25 मीटर। क्या हुआ कि आपका एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी लेंथ कितनी है, 25 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ रुपीज पर मीटर। अब बताइए मुझे 18 रुपीज पर मीटर। तो मुझे पहले ये बताइए कि शेप क्या दी गई है फील्ड की, दैट इज स्क्वायर। तो सबसे पहले आप स्क्वायर बना लेंगे। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप एक 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लीजिए ताकि वो इक्वल स्क्वायर ड्रॉ हो जाए। एक आपने छोटी सी उसकी पिक बनानी है, तो ये स्क्वायर बना लिया और उसकी 3 सेंटीमीटर ले ली, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का मैंने स्क्वायर बना लिया, राइट। कितनी दी गई है इसकी साइड, 25 मीटर। तो 25 मीटर दी गई है। अब आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 तो ये भी 25 होगा। एक स्क्वायर फील्ड दिया गया है, क्लियर। क्या फाइंड आउट करना है हमने, इसका मतलब ये दिया गया मेरा बेटा कि आपको एक स्क्वायर फील्ड दिया गया, उसकी एक साइड दी गई 25 मीटर। अभी आपको तो ऑब्वियसली बात पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। आपने स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग करनी है। मान लो आपका खेत है, आपने खेत को बीज दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि कहीं मेरी क्रॉप्स को जो आवारा पशु है वो कहीं खराब ना कर दे। आपने क्या किया, चारों तरफ फेंसिंग लगानी है। अब बात क्या होगी, अब ऐसा तो नहीं है कि आप उठेंगे और चले जाएंगे शॉप पे, बोलेंगे कि हमें वायर दे दीजिए, बार वायर हमने फेंसिंग करनी है। नो, पहले शॉपकीपर है वो आपसे ये पूछेगा कि कितनी मीटर चाहिए आपको, है ना। तो इसके लिए आपको पहले मैथ्स आना चाहिए, जो पढ़ा होगा उसको अच्छे से आ जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपना जो खेत है उसकी शेप मेजर की। आपने देखा कि मेरी जो खेत है उसकी शेप क्या है, स्क्वायर है, और उसकी वन साइड कितनी है, 25 मीटर है। तो टोटल कितनी लेंथ हुई मेरे उसकी स्क्वायर फील्ड की, स्क्वायर। तो आपने क्या किया, देखो यहाँ से पता चल जाएगा, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे या फिर हम एरिया। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 18 रुपीज पर मीटर। पर मतलब 1 मीटर, तो पर मीटर से बनता है पेरीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। और पर का मतलब 1 मीटर की बात की है ना। तो इस समय हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पहले मैं इतना सा सॉल्व कर लेती हूँ उसको। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर ली, उसकी साइड कितनी दी गई, 25 मीटर, ये मैंने लिख लिया। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, जब बात की गई है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड तो मैं साइड से शुरू करूंगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 25 मीटर, करेक्ट। अब तो मुझे पता चल गया कि मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू, अब आपको पता है स्क्वायर की कितनी साइड्स, स्क्वायर की कितनी साइड्स है, 4 है इंटू साइड, क्योंकि सारी इक्वल है। तो 4 इंटू साइड कितनी है, 25, तो 4 25 जा 100 मीटर, क्लियर। मान लो आपने अपने खेत को मेजर किया और आपको पता चल गया कि 100 मीटर है। आप शॉप में गए, आपने शॉप में जाके पूछा कि आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मुझे वायर, नो, आपने पूछा कि आपके पास वायर है, वो बोलेंगे यस। तो आपने पूछा कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, वही बात है 18 रुपीज पर मीटर। पर का मतलब है 1 मीटर, 1 मीटर कितने की है, तो उन्होंने बोला जी आपको 1 मीटर मिलेगी 18 रुपीज की, राइट। अब आपके पास कितने मीटर फील्ड है, आपके पास कितनी टोटल लेंथ है, आपके पास है 100, तो 100 कितनी आ गई, तो लिखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज 18। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 100 मीटर फेंसिंग कितनी आ गई, इक्वल टू 18 इंटू 100। तो फॉरगेट द जीरो, यहाँ से क्या मिला मुझे 1, तो 18 1 जा 18, कितनी जीरो थी 1 2, तो 2 जीरो लगा दी। तो यानी कि 1800 रुपीज में आपकी वो फेंसिंग आएगी अगर आपका फील्ड की लेंथ कितनी है, 100 मीटर, क्लियर है। तो ये आपके 3 सम्स है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।